यह बातें सुनकर सुरेंद्रनाथ हंसे और बोले, तो तुमसे खूब झगड़ा हो गया? मालती, झगड़ा क्यों होने लगा? अभी तो खूब मेल हो गया। लेकिन अपनी जो कन्या थी उससे तो कभी नहीं बनती थी उसकी, हमेशा झगड़ा होता रहता था। यह तो मैंने सुना है। यह किस तरह? मानसिक वेदना के कारण उसने स्वयं कुछ कुछ बतलाया है, परंतु उसकी वेदना का कारण क्या है यह मालती ने नहीं बताया। सुरेंद्रनाथ, पहले शायद घर में पैर रखते ही उसने तुम्हें खूब गालियां दी थी। मुझे उसने कुछ नहीं कहा। जिस डायन को तुम कलकत्ता से ले आए हो उसे ही उसने गालियां दी हैं। वह डायन तुम ही तो हो। मैं क्यों हूं? मैं तो कलकत्ता से नहीं आई हूं। आई कहीं से भी हो, लेकिन हो तुम ही। मुझे तो वह पहचान भी ना सकी। उसने सोचा था कि यह कोई दासी होगी। जरा सा दुख का भाव प्रकट करते हुए सुरेंद्रनाथ बोले, इसके सिवा कोई और समझ भी क्या सकता है? इसी कारण आज मेरी रक्षा भी हो गई, नहीं तो आज वो कदाचित मुझे जीती ना छोड़ती। तो क्या मार ही डालती? मालूम तो यही पड़ता था। तो फिर? मैंने कह दिया कि वह चुड़ैल आज यहाँ नहीं है। तब वह बोली कि आने पर उसे मैं खाऊंगी। सुरेंद्रनाथ हंसने लगे। मालती फिर बोली, तब उसने मुझसे पूछा कि क्या उसने बाबू को कोई बूटी पिला रखी है। मैंने कहा, मालूम तो ऐसा ही पड़ता है, अन्यथा क्या वजह है कि उसके कहने से ही उठते हैं और उसी के कहने से बैठते हैं। तो क्या सचमुच मेरा यह हाल है? इसमें भी क्या कोई संदेह है? क्या फिर कभी ना आएगी वो यहाँ? आएगी तो, किंतु अब वह तुम्हारी उस डायन के पास ना आएगी, किंतु मेरे ही पास आएगी। वह चाहे किसी के भी पास आए, किंतु तुम इस समय मेरे पास आओ। मालती ने उसकी आज्ञा का पालन किया। उसके दोनों हाथ पकड़कर सुरेंद्र ने कहा, मालती, और कितने दिन इसी तरह व्यतीत करने होंगे? इस तरह का हाल तो अच्छी आंखों से नहीं देखा जाता। मुंह दबाकर हंसती हुई मालती बोली, आभूषण पहनने से क्या सुंदरता बढ़ जाएगी? तुम्हारे सौंदर्य की सीमा नहीं है। जो पास है उसे कोई बढ़ाएगा ही कैसे? किंतु कम से कम मेरी तृप्ति के लिए तो गहने पहनने होंगे। हाँ, मैं पहन सकती हूँ, लेकिन पहले यह बताओ कि मुझे गहने पहनाने का तुम्हें इतना शौक क्यों है? अगर मैं बतला दूं तो तुम्हारे मन को दुख तो ना होगा? बिल्कुल नहीं। तो बतलाता हूँ, सुनो। तुम्हारी यह आभरणहीन मूर्ति बहुत ज्योतिर्मय है। तुम्हारे पास बैठा रहता हूँ, किंतु मुझे ऐसा जान पड़ता है, एक अज्ञात भय एक क्षण के लिए भी मेरा पीछा छोड़कर नहीं हटता। इससे मुझे वैसा सुख नहीं मिलता। तुम्हें अलंकार पहनाकर तुम्हारे तेज को कुछ मंद कर देना चाहता हूँ। मालती ने चुपचाप अपने सारे अंगों पर निगाह दौड़ाई। कमरे में जो बड़ा सा आईना टंगा हुआ था, उसमें उसका सारा का सारा शरीर प्रफुल्लित हो उठा। उसे भी देखा उसने महसूस किया, शायद यथार्थ ही मेरे शरीर का वर्ण बहुत ही उज्जवल है, बहुत ही ज्योतिर्मय है। उसके मन में आया, मानो पुण्य की अतीत स्मृति अभी तक मेरे शरीर को छोड़कर गई नहीं। पवित्रता की छाया कदाचित इस समय भी इस शरीर में जरा जरा लगी है। रात्रि में शांतमय कमरे में मालती के मन में जरा सा भ्रम उत्पन्न हुआ। उसने देखा, सामने दर्पण में एक कलंकित देव मूर्ति है और उसकी बगल में जीवन के आराध्य सुरेंद्रनाथ की कलंकहीन देव मूर्ति है। विस्मय और आनंद के कारण मालती ने आंखें मूंद ली। दूसरे दिन ठीक संध्या होने के बाद ही सुरेंद्रनाथ ने नटवर मोहन के वेश में मालती के मंदिर में दर्शन किया। गले में उनके फूलों के कई एक हार पड़े हुए थे और सब एक साथ जुड़कर इस तरह जान पड़ रहे थे मानो बेला, चमेली, जूही, इंद्रबेला तथा अन्य कितने ही फूलों की एक खूब मोटी सी माला बनाई गई है। उन मालाओं के कारण उनका कंठ से वक्ष तक ढक गया था। एक हाथ में वे फूल का एक तोड़ा लिए हुए थे
और दूसरे में मखमल से मढ़ा हुआ एक बढ़िया सा बक्स, पीताम्बर धारण किए हुए और पैरों में मखमली जूते पहने हुए झूमते झूमते वे मालती के सामने आकर खड़े हुए। उनका साज श्रृंगार देखकर मालती मुस्कुराती हुई बोली, यह कैसा रूप धारण कर रखा है तुमने आज? तुम ही बताओ, कैसा है मेरा रूप? मैं तो नहीं बतला सकती। बाह्य गंभीरता प्रदर्शित करते हुए सुरेंद्रनाथ बोले, पूजा करना आता है तुम्हें? हाँ, आता है। तो तुम्हारे घर में चंदन है, थोड़ा सा चंदन घिस तो लाओ और माथे में लगाओ। आज मेरा विवाह है। किसके साथ? मैं जो कुछ कह रहा हूँ पहले वह करो, बाद को मालूम हो जाएगा तुम्हें। मालती नीचे गई, वहां से चंदन घिसकर ले आई और सुरेंद्रनाथ के माथे पर उसने बहुत ही आकर्षक ढंग से लगा दिया। तब वह बोली, अब बताओ। मालती, क्या अभी तक समझ नहीं सकी हो तुम ये बात? अब सुरेंद्रनाथ अपने गले से एक एक माला निकाल निकाल कर मालती को पहनाने लगे। बाद को उन्होंने वह मखमल से मढ़ा हुआ बक्स खोला। उसमें से नाना प्रकार के जड़ाऊ आभूषण निकालकर उन्होंने मालती को यथास्थान पहनाए। मालती ने वैसे अलंकार जन्म जन्मांतर में कभी देखे नहीं थे। विस्मित होकर वह देखती रह गई। अंत में उसका मुख चुंबन करके बोले, मैंने तुम्हारे साथ विवाह कर लिया। इतने दिनों के बाद आज तुम मेरी स्त्री हुई हो। अब तुम कहीं भाग कर जा ना सकोगी। जो माला आज मैंने तुम्हें पहनाई है उसे तुम जन्म जन्मांतर में भी गले से निकाल ना सकोगी। दोनों की ही आंखों में आंसू आ गए। दोनों के ही मुख से कुछ देर तक बात ना निकल सकी। फिर सुरेंद्रनाथ आंसू पोंछकर बोले, अब घर चलो, अपनी गृहस्थी का कारोबार संभाल लो। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि जीवन में तुम सदा सुखी रहो। सुरेंद्रनाथ को प्रणाम करके मालती फिर उनकी बगल में बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू आज बहुत बढ़ गए थे। सैकड़ों बार उसने आंखें पोंछी, लेकिन वे फिर भर आई। उसके आंसू किसी तरह सूखते ही न थे। सुरेंद्रनाथ ये समझ गए। समझकर वे बोले, मालती, क्या आज माता पिता की याद आ रही है? सिर हिलाकर मालती बोली, हाँ। सुरेंद्रनाथ, मेरी जो इच्छा थी उसकी पूर्ति में तुम स्वयं ही अंतरीय हो उठी हो। मेरे मन में यह बात आई थी कि इस तरह नहीं रहूंगा मैं अब। तुम्हें जब पा गया हूं तब खुलकर तुम्हारे साथ विवाह करूंगा और एक बार फिर गृहस्थ बन जाऊंगा। तुम्हारे माता पिता को भी यहीं ले आऊंगा। उस अवस्था में संसार मुझे चाहे जो भी कहे, लेकिन मैं स्वयं सुखी होऊंगा। इतना कहकर सुरेंद्रनाथ ने एक लंबी सांस ली और बोले, वह आशा तो दुराशा है, परंतु क्या तुम अब घर चलोगी? मालती, कहाँ? वहीं अपने घर, जहां मैं रहता हूं। यह क्या मेरा घर नहीं है? तो क्या वहां ना चलोगी? नहीं। ठीक यही बात मैं भी सोच रहा था। यह बात सच है कि दुख के दिन देर से कटते हैं, किंतु कट जाते हैं, वे बने नहीं रहते। माधव की मृत्यु हो जाने पर शुभदा के भी बहुत से दिन कट गए। परिवर्तन के बिना संसार नहीं चलता। इस बात को सभी समझते हैं। समझते नहीं केवल शुभदा की सृष्टिकर्ता। जन्म से लेकर आज तक शुभदा इस बात को सोचा करती है। इस बात को सोचने वाले दूसरे व्यक्ति थे श्री सदानंद चक्रवर्ती। पास पड़ोस के 10 आदमी देखा करते। शुभदा स्नान करके घाट पर से जा रही है। पानी से भरी हुई कलश बगल में दबाए हुए धीर मंथर गति से कांपती चली जा रही है। घर का कामकाज कर रही है, लेकिन शरीर होता जा रहा है दिन दिन क्षीण। विषाद की रेखा एक क्षण के लिए भी उसके मुख पर से दूर नहीं होती। मोहल्ले की जो बूढ़ी स्त्रियां थी, वे शुभदा की दशा देखकर आह भरा करती है। कहती, वह छोकरी अब बचेगी नहीं। और जो उसकी हमजोली थी, वे कहती, इस तरह का भाग्य शत्रु का भी ना हो। पीठ पीछे शुभदा के संबंध में सभी लोग आह भरा करते थे, परंतु जब वह उपस्थित रहा करती तब उस प्रकार की बात मुंह से निकालने में उन सबको लज्जा आया करती थी। उन सबको मालूम होता था कि यह आह भरने की बात शुभदा की मानसिक अवस्था के लिए शुभ नहीं है। कोई और ही तरह का शब्द जो संसार में नहीं है,
जिसका प्रयोग कभी किसी ने नहीं किया, जिसका प्रयोग करने का आज तक कभी समय ही नहीं आया। वैसा कोई शब्द यदि मिल जाता तो वह प्रयोग करने के उपयुक्त बहुत कुछ हो जाता। इसलिए शुभदा के सामने कोई कुछ बोलता नहीं था। उसके आते ही सब लोग चुप हो जाया करते थे। स्नान करते समय गंगा तट पर उपद्रव करने का बच्चों को स्वभाव से ही अभ्यास हुआ करता है। वे प्राय पानी के छींटे फेंका करते थे। उनके शोरगुल और हंसी ठट्ठे के कारण घाट पर बैठकर शिवजी की पूजा करने वाली प्रौढ़ाओं को मंत्र भूल जाया करते थे। इसी प्रकार के और भी कितने ही उत्पात वे किया करते थे। लेकिन जिस समय शुभदा बहुत ही शांत भाव से घाट पर पहुंची और एक किनारे पर सबसे दूर अपनी कलसी रखकर नितांत ही अछूत एक नीच जाति की स्त्री के समान पानी में प्रवेश करती, तब बालक बालिकाओं के मन में भी यह बात आ जाया करती थी कि इस समय कोलाहल न करना चाहिए, पानी के छींटे न फेंकने चाहिए। ऐसे अवसर पर तो चुप होकर, बहुत ही शांत और सभ्य होकर माता या अन्य किसी आत्मीय का आंचल पकड़कर खड़े रहना चाहिए। अंत में स्नान कर शुभदा जब चली जाती तब फिर उन सब में पहले का भाव न आ पाता। शुभदा हंसना भूल गई थी, दुख का भाव प्रकट करना भूल गई थी। रोने से उसे क्रोध आता, बीती हुई बातों पर विचार करने में लज्जा आती। आजकल घर बिल्कुल सूना हो गया था। छलना ससुराल चली गई थी। रासमणी प्राय सारे दिन घर में आया ही नहीं करती थी। और हारान मुखर्जी, वे आजकल बहुत सीधे सादे हो गए थे। दोनों समय वे घर आया करते। पहले की तरह कभी 2 आना, कभी 4 आना उधार मांग लेते और चले जाते। शुभदा दोपहर में रसोई घर के कच्चे फर्श पर आंचल बिछाकर जब लेटती, तब से बराबर पड़ी ही रहती। संध्या होने पर वह फिर उठती, तब घाट पर जाती, दीपक जलाती, भोजन बनाती। एक थाल लेकिन स्वामी के लिए रख देती, तब सदानंद को भोजन कराती। फिर सवेरा होता, सांझ होती, रात होती। प्रतिदिन की ही तरह शुभदा आज भी दोपहर के बाद रसोई में लेटी हुई थी। बाहर से पुरुष कंठ से किसी ने पुकारा, माँ जी। शुभदा के कानों में यह आवाज गई, लेकिन वो कुछ बोली नहीं। सोचने लगी शायद कोई किसी को पुकार रहा है। फिर वही आवाज आई, माँ जी, क्या घर में कोई है? बाहर आकर शुभदा बोली, क्या है? मैं डाकिया हूँ, एक पत्र लाया हूँ। शुभदा बड़े आश्चर्य में पड़ी। सोचने लगी चिट्ठी कौन लिखेगा। पास आकर बोली, लाओ। ऐसे नहीं पाओगे माँ जी, यह रजिस्ट्री चिट्ठी है। श्रीमती शुभदा देवी के नाम से आई है, उन्हें हस्ताक्षर करने होंगे। शुभदा की समझ में रजिस्ट्री का अर्थ ठीक ठीक न आ सका। वह बोली, लाओ, मेरा ही नाम शुभदा है। डाकिया चिट्ठी और रसीद देकर चला गया। भीतर जाकर उसने खोल कर देखा, 50 रुपए के नोट उसमें रखे थे। शुभदा ने सोचा, यह पत्र और किसी का होगा, शायद डाकिये ने इसे मुझे भूल से दे दिया है। उसे बुलाने के लिए वह घर से निकली, लेकिन डाकिया तब तक दूर निकल गया था। वह यहाँ की बहू थी, इससे चिल्लाकर पुकार न सकी। इससे नोट लेकर उसे स्वभावतः भीतर लौट जाना पड़ा। वह सोचने लगी, जरा देर के बाद वह अपने आप दौड़ा आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वह न तो उस दिन आया, न दूसरे दिन आया। तब शुभदा ने यह बात सदानंद को बतलाई। सदानंद ने लिफाफे को ध्यानपूर्वक देखा और बाद को वह बोला, भूल नहीं हुई, इस गांव में आपके नाम की और कोई स्त्री नहीं है। साफ लिखा हुआ है, हारान मुखोपाध्याय महाशय का मकान। चिट्ठी आपकी ही है, परंतु कलकत्ता में आपका कौन है? कलकत्ता में मेरा तो कोई नहीं है। दूसरे दिन सदानंद डाकघर में आया। वहां पूछताछ करके उसने मालूम किया कि रुपए कलकत्ता से अघोरनाथ बसु वकील ने भिजवाए हैं। आश्चर्यचकित होकर शुभदा बोली, इस नाम के किसी भी व्यक्ति को मैं नहीं जानती। तो फिर तुम ही कोई उपाय करो। सदानंद हंसकर बोला, उपाय क्या करना है? रुपए लेने की इच्छा अगर ना हो तो इन्हें लौटा दीजिए। भैया, जब साथ में लड़का लड़की थी और उन सबको भूखों मरना पड़ता था, तब भी शायद मैं रुपए ना लेती। इस समय मुझे क्या दुख है जो मैं लेने लगी। ये रुपए मेरे नहीं हैं, इन्हें तुम लौटा दो।
कुछ सोच विचार करने के बाद सदानंद ने कहा, मैं कलकत्ता जाकर पता लगाऊंगा। ये रुपए अभी अपने पास रखिए, जब लौटाना होगा तब लौटा दीजिएगा। तुम रुपए अपने साथ लेते जाओ, इसमें सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है। इन्हें आंख मूंद कर लौटा दो। मुमकिन है उन्होंने और किसी के धोखे में इन्हें मेरे पास भेज दिया हो। जो कुछ होगा वहीं जाकर निश्चय करूंगा। ठीक है, वैसा ही करना। अपने ऑफिस के खूब लंबे चौड़े कमरे में वकील बाबू अघोरनाथ बसु बैठे थे। सामने मेज की दूसरी बगल नारायणपुर के बाबू सुरेंद्रनाथ बैठे थे। मेज के ऊपर मुकदमे के ढेर कागज पत्र पड़े थे। एकाग्र मन से वे दोनों आदमी उन्हीं सब के मामले में सोच विचार कर रहे थे। इसी समय एक नौकर ने आकर कहा, बाहर एक सज्जन खड़े हैं, वे आपसे मिलना चाहते हैं। नौकर के मुंह की ओर देखते हुए अघोर बाबू बोले, कौन है? मैं पहचानता नहीं, देखने में कोई ब्राह्मण पंडित से मालूम पड़ते हैं। तो जाकर कह दो कि अभी हमें फुर्सत नहीं है। नौकर कुछ देर बाद फिर लौटकर आया और बोला, वे जाना नहीं चाहते। उनका कहना है कि मैं बहुत आवश्यक काम से आया हूँ। अघोर बाबू को और झुंझलाहट मालूम हुई। सुरेंद्र बाबू के मुंह की ओर देखते हुए बोले, तो क्या इसी कमरे में बुलवा लूं? हानि क्या है? नौकर को उन्होंने उसी आशय की आज्ञा दे दी। कुछ देर के बाद ही गौर वर्ण का एक खूब लंबा तगड़ा ब्राह्मण आकर खड़ा हो गया। गले में उसके जनेऊ था, सिर पर चोटी थी, लेकिन माथे पर तिलक या चंदन टिप्पा आदि कुछ नहीं था। वह धोती पहने था और शरीर पर एक अधमैला दुपट्टा था। पैरों में जूते नहीं थे, घुटनों तक गर्द जमी हुई थी। वे दोनों ही आदमी उसे गौर से देखने लगे। अघोर बाबू बोले, बैठ जाइए। पास की चौकी पर बैठकर ब्राह्मण ने कहा, वकील साहब, श्रीमान बाबू अघोरनाथ बसु महोदय से। मेरा ही नाम अघोरनाथ है। तो आपसे ही मुझे काम है। मुझे जो कुछ कहना है वह क्या यहीं कहूं? बिल्कुल, निश्चिंत होकर कहिए। अपने दुपट्टे के छोर से एक कागज निकालकर ब्राह्मण ने पूछा, ये रुपए शुभदा देवी के पास क्या आपने भेजे थे? उसे गौर के साथ देखकर अघोर बाबू ने कहा, हाँ, मैंने ही भेजे थे। विस्मित होकर ब्राह्मण ने कहा, हलूदपुर के श्री हारान मुखोपाध्याय के पते पर? उन्हीं शुभदा देवी के नाम? हाँ, उन्हीं शुभदा देवी के नाम। पर किस लिए? मालिक की आज्ञा से। मालिक कौन है? सुरेंद्र बाबू की ओर जरा सा आंख का इशारा करके अघोर बाबू ने कहा, यह बतलाने की आज्ञा मुझे नहीं है। तो ये रुपए आप वापस ले लीजिए। जिनके लिए आपने ये भेजे हैं वे इन्हें ग्रहण न करेंगी। आपको जानती नहीं, शायद आपके मालिक को भी न पहचानती होंगी। उन्होंने मुझे यहाँ इसलिए भेजा है कि मैं आपका पता लगाकर यह नोट वापस कर दूं। हम लोग यह समझ रहे थे कि आपने भूल से किसी और के स्थान पर और का नाम लिख दिया था। अघोर बाबू हंसे। वे बोले, भूल वकील से नहीं होती। न होती होगी, लेकिन इसे आप वापस ले लीजिए। यह भी नहीं कर सकता। मालिक की आज्ञा के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो उनसे पूछकर मुझे सूचना दीजिए, मैं और किसी दिन आकर दे जाऊंगा। यह कहकर वह ब्राह्मण उठने लगा तो सुरेंद्र बाबू ने छेड़कर उनसे पूछा, श्रीमान का शुभ नाम? मेरा नाम है सदानंद चक्रवर्ती। सुरेंद्रनाथ चकित हो उठे। कुछ देर तक मौन भाव से देखते रहने के बाद उन्होंने कहा, श्रीमान यहाँ कहाँ ठहरे हुए हैं? कहाँ ठहरूंगा, अभी कुछ निश्चय नहीं है। मैं सीधे यहीं चला आया हूँ और शायद आज ही लौट जाऊंगा। सुरेंद्र बाबू ने अघोर बाबू से कहा, अच्छा तो अब मैं चलता हूँ, रात में फिर आऊंगा। बाद में सदानंद की ओर देखकर वे बोले, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। जी कहिए। यहाँ नहीं, मेरा मकान पास ही है। यदि आपत्ति ना हो तो वहीं चलने की कृपा कीजिए, वहां विस्तार पूर्वक बातें होंगी। सदानंद को इसमें आपत्ति नहीं हुई। दोनों व्यक्ति आकर गाड़ी में बैठे। सदानंद ने कहा, इससे पहले भी कभी मैंने आपको देखा है ऐसा तो मालूम नहीं पड़ता, किंतु आपने मुझे कभी देखा है क्या?
जी नहीं, मैंने आपको कभी नहीं देखा, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। तो आप किस प्रकार जानते हैं मुझे? सदानंद ने आश्चर्य के साथ सुरेंद्रनाथ की ओर देखा। मकान पर चलिए, वहीं बतलाऊंगा। कुछ ही देर में गाड़ी आकर मकान पर पहुंच गई। सुरेंद्रनाथ बाबू ने कहा, मैं भी ब्राह्मण हूँ, भोजन का समय है, इससे यदि आप यहीं भोजन कर ले तो क्या कोई हर्ज है? बिल्कुल नहीं। अंत में दोनों आदमी भोजन करने बैठे। तब सुरेंद्रनाथ ने कहा, शुभदा देवी तो निर्धन है ना? निर्धन तो है, किंतु इसीलिए। समझ गया, इसीलिए वे दान क्यों लेंगी, यही ना? हाँ, शायद यही। विशेषता ऐसी परिस्थिति में जबकि देने वाले का नाम तक मालूम ना हो। लेकिन इसमें हर्ज ही क्या है? जिसने दान दिया है वही कह रहा है कि मुझसे किसी तरह की भूल नहीं हुई, जानबूझकर ही उसने दान दिया है, सुपात्र को ही दान दिया है। लेकिन प्रश्न यह है कि वह दान दिया किसने है? मान लीजिए कि अघोर बाबू ने ही यह दान दिया है। अघोर बाबू को क्या अधिकार है? कुछ संकुचित होकर सुरेंद्रनाथ बाबू ने कहा, दान करने का तो सभी को अधिकार है। हो सकता है, किंतु क्या सभी आदमी यह दान ग्रहण कर सकते हैं? नहीं, सभी आदमी ग्रहण नहीं कर सकते, लेकिन जिसका निर्वाह नहीं होता वह। इस बात से सदानंद को गुस्सा आया। वह बोला, इस तरह की भिक्षा ग्रहण किए बिना भी शुभदा देवी का निर्वाह हो जाता है। आजकल शायद हो जाया करता हो, लेकिन कुछ दिन पहले भी क्या हो जाया करता था? इस प्रश्न की आवश्यकता क्या है? इसके सिवा यह बात आपको मालूम कैसे हुई? मुझे बहुत सी बातें मालूम है। हारान बाबू नौकरी नहीं करते, इसके विपरीत वे अपव्यय ही किया करते हैं। उनमें कई तरह के दोष भी हैं। वे अपने परिवार का पालन नहीं करते। दूसरे की सहायता के बिना क्या उनके परिवार के लोगों का खाना कपड़ा चल सकता है? सदानंद कुछ दुविधा में पड़ गया। तत्काल कोई उत्तर ना दे सका। सुरेंद्रनाथ फिर बोले, हारान बाबू आजकल क्या किया करते हैं? कुछ भी नहीं। मैं समझ गया। तो शायद आपकी ही सहायता से आजकल उनके घर का खर्च चल रहा है? भगवान की सहायता से चलता है। मैं तो स्वयं दरिद्र हूँ, निर्धन हूँ। क्या छलना का विवाह हो गया? हाँ, हो गया। कहाँ, किसके साथ? हमारे गांव में ही, शारदा चरण राय के साथ। माधव कैसा है? अब वह जीवित नहीं है, उसे मरे बहुत दिन हो गए। हाय, अच्छा, उनकी बड़ी लड़की आजकल कहाँ है? आश्चर्य में आकर सदानंद बोला, वह भी तो जीवित नहीं रही अब। जीवित नहीं है? मरी कैसे? गंगा जी में डूबकर उसने आत्महत्या कर ली थी। और यह कैसे मालूम हुआ? क्या उसकी लाश मिली थी? लाश तो नहीं मिली, लेकिन गंगा तट पर उसकी साड़ी मिली थी। इसी से अनुमान होता है कि उसने आत्महत्या कर ली है। क्या सभी लोगों की यह निश्चित रूप से धारणा हो गई है? किसी को इसमें संदेह नहीं है। कुछ देर तक दोनों ही आदमी चुप रहे। बाद को सुरेंद्रनाथ ने कहा, अच्छा, मान लीजिए कि ये रुपए अगर उसी ने भेजे हों। वह कौन? ललना? ललना कौन? क्या उसका नाम ललना था? हाँ। अच्छा, मान लीजिए उसी ने अगर ये रुपए भेजे हों। जो मर गई है उसने? हाँ, उसी ने। गंगा तट पर उसकी साड़ी मिली है। इसी से यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि वह मर गई है। यदि वह अभी तक जीवित हो और ये रुपए उसी ने भेजे हों। सदानंद बहुत ही विहल हो उठा। कुछ देर तक मुंह नीचा किए हुए वह सोचता रहा। बाद को बोला, नहीं, वह जीवित नहीं है। यदि वह जीवित होती तो पत्र अवश्य लिखती। पत्र लिखने में अगर उसे लज्जा आती हो। ललना को मैं जानता हूँ, वह कभी इस प्रकार का काम नहीं कर सकती जिसके कारण उसे लज्जा का सामना करना पड़े। वह मरी नहीं, जीवित है। उसी ने रुपए भेजे हैं और प्रति मास भेजती रहेगी। अपना माथा दबाकर सदानंद ने कहा, आपका शुभ नाम? सुरेंद्रनाथ राय। निवास? नारायणपुर।
नारायण बाबू के संबंध की इतनी बातें आपको कैसे मालूम हुई? ललना ने बताई है। ललना ने नहीं बतलाई, वह तो मर गई है। वह मरी नहीं है, सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रही है। वह स्वर्ग में होगी। इतना कहकर सदानंद उठ खड़ा हुआ और बाहर आकर तेजी से चला गया। सुरेंद्र बाबू चिल्ला उठे, थोड़ा सा ठहरिए, मैं अभी आता हूं। ठहरिए, 2 बातें और करनी है। ललना से अगर मुलाकात हो तो कहना, सदा भैया ने उसे बहुत बहुत आशीर्वाद कहा है। उसकी मां से कहिएगा हाँ, स्वर्ग चली गई है। सदानंद धीरे धीरे चला गया। वह फिर नहीं लौटा। उसके चले जाने पर सुरेंद्रनाथ बड़ी देर तक मुंह बंद किए हुए निस्तब्ध भाव से बैठे रहे। कुछ दिन पहले यदि इस तरह की घटना हुई होती तो शायद वे हंसते, लेकिन आज उनकी आंखों में आंसू आ गए। इतने में बाहर से नौकर ने पूछा, बाबू साहब, गाड़ी तैयार की जाए? हाँ, तैयार करो। इस प्रकार का भी जहर मनुष्य अपनी इच्छा से खाता है। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद श्रोताओं। शेष कहानी अगले भाग में।